नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ईरान, इजरायल और अमेरिका का युद्ध 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इन 5 दिनों में दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरीके से हमले किए गए और उस हमले की आगोश में पूरा मिडिल ईस्ट या यूं कहें गल्फ आ चुका है, वो अब किसी से छिपा नहीं है। ईरान को जितना आंका गया था, ईरान उतना ही है। आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने जो आकलन किया था उसके मुताबिक ईरान रिटेलिएट कर रहा है। और मैंने अपने एक वीडियो में, जैसा कि पहले ही बता दिया है, कि ईरान को इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो रिटेलिएशन में अपने को एग्जॉस्ट करे और उसकी जितनी भंडारण क्षमता है और प्रतिदिन ड्रोन बनाने की जो बहुत बड़ी उसकी ताकत है, उसके सेंटर्स को और उसके भंडारण क्षमता को अमेरिका और इजरायल मिलकर जब ख़त्म कर देंगे, ईरान अपने आप झुकेगा। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत बढ़िया तरीके से रिटेलिएशन कर रहा है, शायद वो किसी युद्ध में एक फंसे हुए योद्धा को एक अजीब तरह की शाबाशी देने के बराबर की बात हुई। वस्तुतः ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो आयतुल्लाह खमैनी की योजना के मुताबिक किया जा रहा है, लेकिन ईरान ये समझ चुका है वो अब बर्बाद होने जा रहा है। और बर्बाद होने की स्थिति में आने से पहले ईरान बता देना चाहता है कि वो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक कर रहा था, उसका एकमात्र पुरोधा है। और यही अंतिम ताकत बनाने की कोशिश ईरान की वो नेतृत्व कर रही है जो वास्तव में आगे कितने दिन टिक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको लग रहा होगा मैं ये क्या कह रहा हूं। जी, मैंने पहले ही कह दिया है कि ईरान के ABCD कैटेगरी के जितने भी युद्ध को लड़ने वाले रणनीतिकार जो आर्मी से रिलेटेड होंगे, जो वहाँ के IRGC अर्थात रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य होंगे, सीनियर मेंबर होंगे, उसके बड़े नेता होंगे, और इसके साथ साथ धार्मिक नेताओं की जो भी संख्या है, ये सब युद्ध में मारे जाएंगे क्योंकि रेजिम चेंज होना अब तय है। अमेरिका और इजरायल को पता है इसमें उनकी बर्बादी भी है और इस युद्ध को कुछ लंबा खींचने की उनकी मजबूरी भी, क्योंकि अगर इस युद्ध के बाद ईरान एग्जिस्ट कर गया, इस नेतृत्व के बचे कुचे जो भी लोग हैं, अगर वो सरवाइव कर गए, तो अली खमेनी के नाम पर अब की बार जो कुछ कट्टरता और प्रॉक्सी गेम वो खेलेंगे, उससे मिडिल ईस्ट कभी शांत हो ही नहीं सकता और अमेरिका और इजरायल की इतनी बड़ी किरकिरी हो जाएगी कि फिर इनकी कोई साख ही नहीं बचेगी। और इसलिए जब ये खबर आती है कि अली मुज्तबा खमेनी, जो एकमात्र बचे हुए बेटे हैं इस समय अली खमेनी के, जिनको जब मैं बात कर रहा हूं अब से कुछ ही देर बाद ईरान के मशहर शहर में, जो कि बहुत ही पवित्र भूमि मानी जाती है शियाओं के लिए, वहां पर उनको दफनाया जाएगा। बहुत बड़ी भीड़ होगी, लेकिन इस भीड़ के मायने नहीं कि अली खामेनी की खात्मे के बाद अब वहां की जनता पूरी तरीके से इसी नेतृत्व और इसी ताने बाने में रहना चाहती है। क्योंकि अमेरिका और इजरायल और उसके साथ साथ गल्फ के कई देश जो मुस्लिम देश हैं, ये और बात है कि वो सुन्नी बहुल हैं, वहाँ उनकी रणनीति और उनकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरीके से ईरान में एक नए नेतृत्व को, जो कि उदारवादी होंगे, कुछ डेमोक्रेटिक तौर तरीके से सोच रहे होंगे और धार्मिक ताना बाना को भी वो कुछ हद तक बुनने की कोशिश और कवायद में लगे होंगे, उनको आगे किया जाएगा और ये समय लेगा। और इस बीच ईरान की जितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि ईरान ये छोटी मोटी तैयारी नहीं किया था, जैसे योजना इजरायल और अमेरिका बना रहे थे बातचीत की आड़ में, जो कि ओमान में बातचीत हो रही थी, वो सब वास्तव में ईरान को तबाह करने के बहाने बातचीत का एक रास्ता दिखाया जा रहा था।
कि उस टाइम में ईरान और ज़्यादा योजना न बना पाए, इसलिए ईरान के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया गया था। वास्तव में उद्देश्य यही था कि अली खमेनी का 3.5 दशक से अधिक एकाधिकार और उन्हीं के नेतृत्व में ईरान का जो डेवलपमेंट है, जो भी डेवलपमेंट है, और उन्हीं के नेतृत्व में शियाओं के एकमात्र और शियाओं के प्रॉक्सीज जो मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी समस्या पैदा कर रहे थे, विशेष करके इजराइल को खत्म करने के नाम पर या अमेरिका को खत्म करने के नाम पर, उन सब की एंडिंग कैसे की जाए, ये प्लानिंग थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने इसका अनुमान नहीं लगाया था, वो शायद गलत आकलन कर रहे हैं। अनुमान यही था, और अभी भी ईरान का रिटेलिएशन 1 से 1.5 महीने तक रह सकता है। लेकिन उस रिटेलिएशन में ईरान अब लक्ष्य से भटका हुआ अटैक करेगा अगले 1 हफ्ते के भीतर। उसके पास मिसाइल्स तो होंगे, लेकिन जो लॉन्चर सिस्टम्स हैं उसको तबाह करने की इतनी बड़ी कोशिश की जाएगी जिसमें उनका कुछ ही ताकत उनकी बची रहेगी। इसके अतिरिक्त अब उनके पास कुछ रह नहीं जाएगा। रही बात नेवल फोर्स और एयर फोर्स और उनका एयर डिफेंस सिस्टम, वो बर्बाद हो चुका है। भारत से उनका एक फ्रिगेट जा रहा था जिसको अमेरिका ने डुबो दिया। 80 लोग मारे गए, 80 नाविक मारे गए हैं उसमें, और श्रीलंका ने रेस्क्यू चलाया है वहाँ की नौसेना ने। तो अब ईरान का कोई मूवमेंट बेसिकली प्रक्षेपास्त्रों और ड्रोन के अलावा है नहीं, और उसका जो भी कहर बरपेगा वो इजराइल पे बरपेगा या गल्फ की वो देश हैं। खैर, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जब तक युद्ध चलेगा ऐसे ही निशाने बनाए जाएंगे और ऐसे अटैक्स होंगे। और अमेरिका जितने भी बेसिस पर वहाँ पर काबिज है, उन बेसिस से अपने कई सैनिकों को, जो महत्वपूर्ण योजनाकार हैं, उन सबको वो हटा चुका है। और सारे लोग उन्हीं बदले हुए स्थलों से एक नई रणनीति के साथ ईरान में आने वाले समय में रेजिम चेंज के बाद उसको कंट्रोल और उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, इसकी योजना बनाने में जुटे हुए हैं। और इस बीच इजराइल ईरान को इतनी मारना चाहता है जिससे अब ईरान भविष्य में हमला करने वाला रह ही न जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मुज्तबा खुमैनी, जो अली खमेनी के लड़के हैं और कुल उनकी 57 साल उनकी कुल एज है, पढ़े लिखे हैं, धार्मिक नेता हैं, ईरान से ही पढ़ाई की है, लेकिन बहुत दिन तक वो सरवाइव कर पाएंगे इसमें संदेह है, क्योंकि अली मुज्तबा उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। और जब तक वो लेगेसी आगे बढ़ेगी तो वहां पर IRGC, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, ये मजबूत रहेगा, क्योंकि अली मुज्तबा को यही रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांड ही चाहता है कि उनको धार्मिक लीडर बनाया जाए। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड आर्मी के तैयारी में या उस वेशभूषा में रहते तो हैं, लेकिन ये इस्लाम की खातिर काम करते हैं। वहां के सेना में भी डिवीजन है, सीमा की रक्षा करने के लिए सेना अलग है, और रिवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरीके से अली खामेनेई की सोच और उनके हिसाब से ईरान को विकसित, डेवलप करने या सुरक्षित करने की योजना पर काम करते थे। और इसलिए रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो 3-4 लेयर का एक फॉरवर्ड प्लानिंग पर काम कर रही थी, और इसी का परिणाम है कि अभी भी मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और इसलिए मुज्तबा खमेनी अगर सर्वोच्च नेता चुन लिए जाएंगे, जो कि चुन लिए गए हैं, बाकायदा वो अपनी भूमिका में आ पाए, मुझे ऐसा लगता है कि उन पर भी अटैक होगा। रक्षा मंत्री भी वहां के मार दिए गए हैं, मुज्तबा को भी एलिमिनेट किया जाएगा। उसके बाद वहां पर ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि बात किससे किया जाए, ये स्थिति पैदा की जाएगी, और उसी बीच वहां पर क्लैशेस होंगे। खमेनी गुट और
उदारवादियों के गुट में, उसके बाद उसमें से लीडर निकलेंगे, इसलिए ये समय लेगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी बातें की जा रही हैं वो एक पक्षीय और एकांगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही कर रहा है अमेरिका या इजराइल या गलत कर रहा है, लेकिन युद्ध के तहत जो कुछ भी चल रहा है उसके मायने और मतलब ये हैं। इसलिए आने वाले समय में इजराइल और ईरान बहुत ही बुरी तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में बम्बार्डमेंट और बर्बादी देखेंगे। अमेरिका ईरान में भीषण तबाही मचाएगा और मचवाएगा ईरान से। और अब गल्फ के कुछ देश भी, जिसमें यूएई और कुवैत और कतर, यहां से बाकायदा हमले किए जाएंगे। अब आप सोच लीजिए मुस्लिम उम्मा किस तरीके से अमेरिका ने खंड खंड कर दिया है। ये और बात है कि अमेरिका के सामने कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका अब इसकी फिक्र करने की न तो स्थिति में है और न वो फिक्र करेगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का क्या होगा। वो सब भारत के दृष्टिकोण से उसके साथ व्यवहार होगा। अफगानिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा है, और अभी भी मुनीर को डर इस बात का है कि पता नहीं कब उनको भी अपने क्षेत्र में बड़ी कवायद सुरक्षा के लिए करनी पड़ जाए, क्योंकि डूरंड लाइन से अफगान आर्मी जो तालिबान आर्मी है और इधर से भारत एक स्पष्ट संकेत और संदेश कि किसी भी तरीके की कट्टरता न वो बर्दाश्त करेगा और न ही कश्मीर का बेसुरा राग ज़्यादा देर सुनेगा। इसलिए बात ईरान, इजराइल और अमेरिका की चल रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी कब उबाल आ जाए इसे न तो कहा जा सकता है हाँ में, और न तो इसे नकारा जा सकता है। इसलिए परिस्थितियां बहुत जटिल हैं। रही बात खमेनेई लीगेसी की, तो उसे अब समाप्त होना ही है। आगे की स्थिति क्या होगी जरूर बताएंगे, लेकिन मुजतबा अली खमेनेई कितने दिन तक अली खमेनेई के स्थान पर ईरान के धार्मिक लीडर के रूप में, सर्वोच्च नेता के रूप में नेतृत्व करते देखे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लगता है उन्हें अगले हफ्ते या 10 दिन के भीतर एलिमिनेट करने की एक बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, नहीं भी अच्छा लगा हो, मैंने अली मुजतबा को लेकर के जो सवाल उठाए हैं और जो प्रेडिक्शंस किए हैं उस पर अपनी कमेंट दीजिए, राय दीजिए, और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।